एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज वाले वीडियो में मैं आपको कराऊंगी हमारा जो 9th क्लास का चैप्टर चल रहा था रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, उसके क्वेश्चंस कराने मुझे एक्सरसाइज फर्स्ट बी का। और ये मैंने लिया है सेलेना पब्लिकेशन वाली बुक जो है सेलेना क्वेश्चंस, उस वाली बुक से क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। देन स्टार्ट करते। वैसे तो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे इस एक्सरसाइज के पहले भी, तो जो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो बच गए थे वो मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने वैसे तो रियल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स पढ़ लिया, उनका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्या क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। तो एक जो टॉपिक हमारा रह गया था उसको मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। रियल नंबर्स हमने वैसे सारे नंबर्स पढ़ लिए, बट एक नंबर हमारा क्या है, रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स किसको कहेंगे? रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते आर। रियल नंबर्स का मतलब जितने भी रैशनल नंबर्स हैं हमारे, ओके, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं एंड इरेशनल नंबर्स दोनों ही हमारे क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। या कहें रियल नंबर जो होता है वो हमारा रैशनल और इरेशनल नंबर्स का क्या होता है, सेट होता है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे बताया। यहाँ पे रैशनल नंबर्स को हमने क्यू से रिप्रेजेंट करना जानते हैं और इरेशनल नंबर्स को हम क्यू बार से। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्यू यूनियन क्यू बार। इसका मतलब रियल नंबर्स में सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। ओके, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। और आपको पता है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स जो हमने पिछले वीडियोस में समझ लिया था। तो एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था रियल नंबर्स का, वो मैंने यहाँ पे समझा दिया। बाकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट बी में देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कॉन्सेप्ट, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में हमने ऑपरेशंस किए थे, 4 ऑपरेशंस किए थे, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। 4 ऑपरेशंस किए थे। 4 ऑपरेशंस करने के बाद हमने देखा था, रिज़ल्ट देखा था उनका क्या। जैसे अगर हम एक बार रिवाइंड करा देती हूँ, वहाँ पे पिछली वीडियोस में मैंने क्या बताया था आपको। ओके, जैसे प्रॉपर्टीज़ कराई थी मैंने रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की, उनमें 4 ऑपरेशंस जो हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में किया था, है ना। तो वो बता देती हूँ आपको वापस से। जैसे तो उसमें देखो कि क्या रिज़ल्ट आया था। हमने देखा था कि जब भी हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या सब्सट्रैक्शन करते हैं, 4 ऑपरेशंस करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर्स आता है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, है ना। क्या बात कर रही हूँ मैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स की बात कर रही हूँ। एंड सेकेंड हमने देखा था, जब सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स में तो ये देखा था, और जब 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में अगर ये चारों ऑपरेशंस करते हैं तो हमेशा उनमें क्या होता है कि कभी तो आता है उसका इरेशनल नंबर्स रिजल्ट एंड कभी आता है रैशनल नंबर्स रिजल्ट। तो इसी की बेसिस पे मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस करने होंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में, कभी मल्टीप्लिकेशन से कभी सब्सट्रैक्शन। अभी हमें करना है अभी इनका स्क्वायर, ठीक है। पहले तो हम क्या करते थे, 2 नंबर्स का एडिशन कर देते थे जिनमें एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर्स होता था। अब उनके साथ साथ अब उनका स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2 + √2। ओके, 2 + √2 का स्क्वायर है 2 + 2 रूट स्क्वायर। अब हमें पता है यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, a + b के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी की हेल्प से। तो हमें पता है a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ओके, तो यहाँ पे a क्या होगा 2 और b क्या होगा √2। तो a² = 2² और 2, a की जगह 2 और b की जगह √2 प्लस √2 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 = 4, 4 √2 + 2 एंड 4 और 2 क्या हो गए 6 + 4 √2। अब वो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने क्या देखा था कि एक
रैशनल और एक इरेशनल नंबर्स का एडिशन हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है ना, प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते, 6 + 4√2 का एज इट इज़ ही रहेगा, है ना, यह मैंने आपको समझाया है पहले भी। तो 6 + 4√2 क्या आ गया हमारा, इरेशनल। क्यों आया, क्योंकि हमें पता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का एडिशन जो होता है हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर्स। ये भी इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हमें पता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई भी क्या आता है, इरेशनल नंबर्स आता है ना। 4√2 भी क्या है, इरेशनल, और 6 क्या है, रैशनल, और रैशनल और इरेशनल नंबर्स का एडिशन इरेशनल नंबर्स। तो इसके अकॉर्डिंग 2 + √2 का स्क्वायर क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स। यही हमें पूछा है कि वेदर द फ्लोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट, तो ये हमारा क्या आ गया, इरेशनल। ये हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, इरेशनल नंबर। ओके, देन सेकंड देखते हैं, 3 - √3 का स्क्वायर है। अब इसको भी हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, a - b का स्क्वायर लगेगा। उसमें क्या होता है, a² - 2ab + b²। अब देखो यहाँ पे a² क्या है, 3, और b क्या है हमारा, √3। तो सॉल्व करते हैं इसको इसकी हेल्प से। तो 3 का स्क्वायर - 2ab + b², हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 3 × 2 = 6, 6 √3 + √3 का स्क्वायर क्या आ गया, 3। ओके, 9 और 3 कितना हो गया, 12 - 6 √3। अब इसमें 12 हमारा क्या है, रैशनल, और 6 √3 हमारा क्या है, इरेशनल। अब रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या आता है, इरेशनल नंबर्स। इसका मतलब 12 - 6 √3 जो इसका सॉल्यूशन था वो इरेशनल है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो ये क्या आ गया हमारा, इरेशनल नंबर्स। ओके, यहाँ पे बस एक प्रॉपर्टीज़ ही हमने फॉलो की है जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था, कवर किया था हमने। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 5 + √5 एंड 5 × में 5 - √5। ओके, अब यहाँ पे कौन से आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली, a + b × a - b, है ना, a + b × a - b। तो आइडेंटिटी क्या कहती है, a² - b² आप लिख सकते हो उसकी जगह। तो यहाँ पे a क्या है, a है 5 एंड b क्या है, √5। तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो a² क्या है, 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर यानी 5, है ना। √5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5। तो 25 में 5 से सब्ट्रैक्ट किया था 20। अब 20 हमें पता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर्स, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, ये जो पार्ट है ये हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, √3 - √2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a - b की स्क्वायर की वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो a - b का स्क्वायर क्या कहता है, a² - 2ab + b², ये है, ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे a क्या है, √3, b क्या है, √2, तो a² - 2ab + b² √2²। √3 का स्क्वायर 3, और इसको हम क्या करते हैं, 2 को एज इट इज़ रखते हैं। दोनों रूट के अंदर अगर डिजिट हो तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 एंड √2 को इस मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा, 3 × 2 = 6 + √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 क्या आ गए, 5 - 2 √6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये है रैशनल और ये है इरेशनल, है ना। √6 इरेशनल नंबर्स है और 2 हमारा रैशनल, मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा, और रैशनल और इरेशनल का सब्सट्रैक्शन क्या आता है, इरेशनल नंबर। ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल आएगा, है ना। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पे हमें ये समझ में आया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 5th। अब इसको स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 = क्या आ गया, 8, तो ये आ गया 9/8। यहाँ पे हमें पता है 9/8 क्या है, हमारा रैशनल नंबर्स है, ये p/q के फॉर्म में है। इसके अकॉर्डिंग ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा।
एंड √7/6 √2 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, √7 का स्क्वायर आ गया 7, 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 36 2 से 72, ये भी p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये भी रैशनल। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ। तो अब जितने भी हमें गिवन होंगे क्वेश्चन उनका स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है 3√5/5, तो इस पूरे का स्क्वायर करना है ना। इस पूरे का स्क्वायर कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता है स्क्वायर का मतलब उसी डिजिट को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3 एंड √5 का मतलब √5 × √5/5 का। तो अलग अलग करने से अच्छा है हम पूरे का होल स्क्वायर लगा दें, है ना। अब इसके बाद हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, √5 एंड √5 क्या होता है हमारे पास, √5 का स्क्वायर होता है √5 × √5, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 और √5 मल्टीप्लाई होकर हमें पता है एक सिंगल डिजिट 5 आ जाएगी, रूट हट जाएगा एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/5, ये इसका सॉल्यूशन। और इसको अगर हम आगे डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 1.8, हाँ ना, ये आ गया हमारा इसका आंसर। सेकंड देखो, सेकेंड क्वेश्चन है √5 - 2, √5 - 2 का क्या करना है, स्क्वायर, यानी पूरे का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता ये आ जाएगा a - b का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। तो इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। देन a² इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे √5², ओके, -2 × a यहाँ पे क्या है √5 एंड b क्या है यहाँ पे 2, तो b की जगह 2 + b² यानी 2², ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, √5 का स्क्वायर यानी 5 माइनस, एंड इसको अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो जो हमारे पास इंटीजर्स है उनको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4 एंड ये आ जाएगा हमारे पास √5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा जो मैंने आपको पहले बता दिया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √5 4, बट ये इसका क्या है मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखने का तरीका क्या है 4√5, ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले प्रॉपर नंबर्स लिखेंगे फिर रूट वाले नंबर्स लिखेंगे मल्टीप्लाई में, +4 2 का स्क्वायर 4। अब इसको ऐड करते हैं, 5 और 4 9 - 4√5, ये यहीं तक सॉल्व होगा, इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, √3 + √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो हमें पता ये आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर + 2ab + b² यानी √2², √3 का स्क्वायर यानी 3, √2 का स्क्वायर यानी 2। अब ये 2 एज इट इज़ रखेंगे, √3 और √2 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा √6, 3 × 2 = 6, 3 और 2 ऐड होके 5 एंड ये एज इट इज़ ये आएगा 2√5, 2√6, ये इसका आंसर, ओके। एंड नेक्स्ट देखते हैं इसका 3 + 2 √5 का स्क्वायर, तो ये भी हो गया हमारा a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, तो a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आता है a² + 2ab + b²। a हमारा है यहाँ पे 3 एंड b है 2√5, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सब पुट कर लिए नंबर्स एंड इनको सॉल्व करा, तो 3² = 9, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12√5 प्लस, अब देखो 2 × √5 है, 2 × √5 को हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, तो 2 × 2 = 4, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, है ना, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 × 5 = 20, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट को रूट वाले नंबर से पहले करेंगे और फिर इंटीजर्स को इंटीजर से, ओके। फिर इंटीजर्स को करने के बाद ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा 4 × 5 = 20, ये एज इट इज़ रहेगा एंड ये एज इट इज़ 20 और 9 ऐड होके 29 + 12√5, ये इसका सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। इसे जो इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस है 2 और 20 के बीच में जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने पहले वाले वीडियोस में करा दिए हैं आपको, ठीक है। जैसे जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे
वैसे वैसे उसके साथ साथ में मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है। तो वो आप उस पहले वाली वीडियोस में आप क्लियरली देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सिंप्लीफाई करना है हमें किसको, इन इरेशनल नंबर्स को, ठीक है। इरेशनल देखते हैं वहाँ की क्या है क्वेश्चन में। लाइक 5th रूट ऑफ 16 एंड 5th रूट ऑफ 2 कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसकी पावर क्या आएगी, 16 की और 2 की पावर क्या आएगी, 1/5 यही होता है। 2√2 का मतलब 2 की पावर 1/2 है ना। वैसे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √5/16 इज इक्वल्स टू, हम क्या कहेंगे 16 की पावर 1/5 ऐसे ही ना। तो 16 की पावर ऐसे तो हमने एक्सपोनेंशियल में ऐसे समझ लिया था, एक्सपोनेंट पावर्स पढ़ने के टाइम में क्लास 8 में पढ़ा था हमने। एंड मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन, एंड 2 एंड उसकी पावर क्या आएगी, इसकी भी पावर 1/5 आएगी। ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे 16 जो होता है वो 16 क्या होता है हमें पता, 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 × 2 इज इक्वल्स टू 8 एंड 8 × 2 इज इक्वल्स टू 16। यानी यहाँ पे हमने 2 टाइम्स क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 16। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2⁴ है ना, 2⁴ इज इक्वल्स टू इंटू 2 × 2 इज़ 4, ओके, एंड 1/5 मल्टीप्लाई का साइन, फिर 2 की पावर या 1 आ गई एंड इसकी पावर क्या 1/5। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हमें पता है एक्सपोनेंट्स पावर्स में हमने यहाँ उनके लॉस पढ़े थे। लॉस क्या थे, यहाँ पे बेस की पावर होती है, यानी पावर की पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई आती है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको समझाया भी, a⁴m × n इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं a⁴m × n, है ना। बेस की पावर होती है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/5 से। तो 4 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5 × 2⁴1/5। अब क्या होता है, जब बेस अगर सेम होता है और उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बेस सेम है, 2 है, पावर क्या है 4/5 1/5, मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों ऐड हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, बेस इज सेम, पावर इज एडेड। तो ऐड होने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 5 हमारा क्या है डिनोमिनेटर, तो 4 और 1 क्या मिल ऐड हो, 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट होकर 2 की पावर यहाँ पे आ गई 1, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 2 इसका आंसर। देखो यहाँ पे 4√2 4 3 4th ऑफ √3। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में पावर सेम है तो हम इसकी होल पावर 1/4 लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर दोनों को अलग अलग कर दे, 243 की पावर 1/4 एंड 3 की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब 243 को हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, एलसीएम लेते ताकि हमें पता चल जाए 243 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाए। तो ऐसे हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले 3 से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यूनिट डिजिट 3 है एंड 3 से करते हैं 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास यहाँ पे कितने 3 आ गए, 1 2 3 4 5 3 है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 243 को हम क्या लिख सकते हैं 3⁵। 3 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 243। तो 3⁵ की पावर क्या आ गई 1/4 एंड इसकी पावर क्या है 3 की पावर 1/4। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, बेस इक्वल मिल गया। हमें पता क्या है, अब इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते। पहले तो बाद की बात है, वो तो 3 की पावर 5 × 1/4 है। तो वही पहले वाले क्वेश्चंस के जैसे बेस की पावर होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 5/4 एंड 3 की पावर 1/4 एज इट इज़। अब हमें पता है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में अगर a की पावर m है और अपॉन में a⁴n है तो हम क्या करते हैं a⁴m - n करते हैं, यानी पावर्स को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। और बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमने बेस सेम कर दिया और साथ में पावर्स को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर हमारा 4 था तो एलसीएम 4 आया, 5 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 4/4 यानी 1 यानी 3 की पावर 1 इसका आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना है आपको। एंड सेकंड लिखते हैं, हमारा 3 + √2 को 4 + √7 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले इस फर्स्ट वाले डिजिट को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना होता है एंड फिर जो साइन है वो साइन लगाओ, फिर उसके बाद जो सेकंड डिजिट है उसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे होता है ना मल्टीप्लिकेशन, अगर 2 फैक्टर्स होंगे तो ऐसे हमने मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करते हैं, इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 = 12 प्लस तो प्लस 3 √2 को 3 √2 प्लस का प्लस साइन, 4 √2 को 4 √2 प्लस प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस होता, यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। √7 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 = 14, ये इसका आंसर आ गया। क्योंकि इसके आगे हम इसको ना तो कहीं ऐड कर सकते, इसको ऐड कर सकते हैं आप, सॉरी इसको ऐड कर सकते हो आप। 3 √2 है ना, 4 √2 12 है, क्योंकि √2 है दोनों में, और 4 और 3 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो 7 √2 एंड √14, ये ऐसे आंसर आएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट लास्ट देखो, यहाँ पे √3 - √2 का स्क्वायर है। तो स्क्वायरिंग हमें पता है a - b का होल स्क्वायर आएगा, उसके फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है, a² - 2ab + b²। √3 का स्क्वायर 3 माइनस एंड √2 √3 को √6, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5 - 2 √6 इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको आगे के टॉपिक्स क्लियर कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।